हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो आज का थंबनेल देख के साथियों आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। बात वो नहीं है कि कौन सा चैप्टर मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ, बात ये है कि एक नया टाइप सिंप्लीफिकेशन एक आ रहा है जो कि अभी 2026 में आपके जो 25-26 में जो परीक्षा हुई इसमें एसएससी और रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे। तो चलिए दोस्तों आपको मैं सिंप्लीफिकेशन में एक यूनिक टाइप एक नया टाइप का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आप लोग को जो यहाँ पे थंबनेल में 10 सेकंड में लिखा गया है। मेरा दावा है कि आप लोग 10 नहीं मात्र 2 से 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का ऐसे टाइप आंसर दे सकते हैं। चलिए अब दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा कोचिंग के एप्लीकेशन P2 टीचिंग सेंटर में एक एसएससी जीडी का हमने रिकॉर्डेड बैच 99 रुपीस में रखा है। अगर आप लोग एसएससी जीडी से रिलेटेड तैयारी करते हैं या उसका परीक्षा देने वाले हैं आप उस कोर्स को ले सकते हैं। अन्यथा आप लोग हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन P2 टीचिंग सेंटर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप लोग के लिए बहुत ऐसे मैथ और रीजनिंग के जीके के स्टैटिक जीके के फ्री ऑफ कॉस्ट में उसमें आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट हमने बना रखे। तो अगर आप लोग किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं तो हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ध्यान रहे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आप लोग इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप लोग मात्र 2 से 3 सेकंड में आप लोग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग दोस्तों वीडियो की शुरुआत देखिए। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 बोला है √72 ठीक प्लस √12 इक्वल्स टू a√2 प्लस b√3। तो हमसे पूछा है a प्लस b का मान बताएं। ठीक है ना दोस्तों a प्लस b का मान बताएं। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन का पकड़ने का ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूं। हमको a का और b का मान यहीं से मिलेगा और वो कैसे मिलेगा देखिए। a के साथ आपका जो भी रूट है आप इस नंबर से इस वैल्यू को डिवाइड करो। इसको बता रहा हूं यहाँ a के साथ जो भी है आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो हम लिख सकते हैं √36 इंटू एक तो समझाने के लिए मैं आपको लंबा बता रहा हूँ थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। 2 से इसको डिवाइड करो 36 इंटू 2 प्लस अब देखिए √12 हमारा ये है b के साथ क्या है 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू √3 आएगा नहीं दोस्तों। इसको हम पूरा में रख सकते थे इस पूरा रूट को रख सकते हैं यहाँ पे 3 बात समझ में। अब एक चीज देखिए यहाँ पे हमारा 36 का रूट होता है कितना होता है तो 6 ठीक है और ये रूट टूटेगा नहीं तो इसको रूट 2 में रख सकते हैं प्लस वैसे दोस्तों 4 का रूट होता है 2 और ये 3 टूटेगा नहीं तो इसमें रूट 3 ठीक है। तो देखिए तो अब ये वाला सेम ये वाला सेम इसका मतलब दोस्तों कि हम लोग a के जगह पे 6 ले सकते हैं और 2 के जगह पे सॉरी b की जगह पे 2 ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सवाल का आंसर देखते हैं। a का वैल्यू हम लोग का कितना है दोस्तों 6 यहाँ रखेंगे 6 प्लस b का मान 2 आया 2 6 और 2 जोड़ेंगे 1 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर में ना दोस्तों बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। आप लोग देखो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा लेकिन 100% नहीं बोल सकता हूँ 80 to 90% स्टूडेंट को समझ में आया होगा। बाकी जो 10% के वो नेक्स्ट सवाल देखिए आपको इजीली समझ में आएगा। दूसरा नंबर सवाल देखा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेम वही सवाल है लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया है। चलिए हम बना के आपको बताएं। अब क्या करोगे √72 प्लस √12 इक्वल्स टू
a√2 प्लस b√3, ठीक है। हमसे पूछा है a-b, तो हमने क्या बताया आपको दोस्तों, आप क्या करोगे, इस a के साथ जो भी है इस वैल्यू से इसको डिवाइड करवा, ठीक, डिवाइड करोगे आपका जो वैल्यू आएगा 36 इंटू प्लस, फिर 3 के साथ 12 को डिवाइड करो, 4 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे a√2 प्लस b√3, ठीक है। अब एक बात बताइए, 2 का रूट टूटता नहीं लेकिन 36 का टूटता है, जी हाँ टूटता है, तो 36 का हमारा रूट निकलेगा कितना, 6, तो इसको हम बोल सकते हैं 6√2 की 2 टूटेगा नहीं, प्लस 4 का हो जाएगा 2 को 2√3 बोलेंगे। अब एक चीज देखिए, a के जगह पे हम 6 ले सकते हैं और b के जगह पे हम कितना ले सकते हैं 2, तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, a माइनस b यानी 6 माइनस 4, तो सॉरी 6 माइनस 2, ठीक है। 6 माइनस हमारा कितना है 2, माने b का मान 2 था, तो आंसर हो जाएगा 4, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका समझ में है ना। अब मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे जाके अब 100% जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं समझ में आ ही गया। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर सवाल देखा जाए दोस्तों, 3 नंबर सवाल देखिए, बोला क्या है √50 √27। अब देखिए इसको पिक कैसे बनाया जाए उसका उपाय है। यहाँ हमने क्या बताया था, a के साथ क्या है 2, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 2। अब देखिए 25 का रूट कितना होता है 5, तो हम a का मान कितना ले सकते हैं 5 ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे b के साथ क्या है 3, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 3, तो ये देखिए 9 का रूट कितना होता है 3, b का मान कितना होगा दोस्तों 3, और ये रूट तो आपका 3√3 आपका रूट 3 ही रह जाएगा जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक। याद रखिए एक वैल्यू टूटता है दूसरा वैल्यू नहीं टूटता है, तो 2 से हमने 50 को डिवाइड किया 25 इंटू 2 तो 25 का रूट 5, 3 से हमने 27 को डिवाइड किया 9 इंटू 3 तो 9 का रूट 3, और ये रूट 3 आपका टूटा नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो हमारे यहाँ पे a का मान 5, b का मान 3, तो हमसे पूछा a प्लस b का मान होता है a प्लस b इक्वल्स टू 5 प्लस 3, यानी हो जाएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। समझ में ना। तो अब तो मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से बता सकता हूं, जहां तक मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक से आप एग्जाम में जब आएगा हो सकता है कि आने वाले दिनों में जीडी में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए एक चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर देखा है, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, √20 और √27, तो a के साथ कितना है 5, 5 से आप इसको डिवाइड करो, 4 इंटू 5 के खेलने में टूटेगा, तो रूट में 4 है तो टूटेगा, तो a का मान हमारा कितना आ गया 2, ठीक। और यहाँ पे 27 है तो b को 3 से मतलब 27 को आप 3 से डिवाइड करो, फिर b के साथ 3 है, 3 तोड़ेंगे इसको तो हमारा 9 इंटू 3 आएगा दोस्तों, जो कि हमारा 9 टूटेगा कितना 3 में, तो b का मान हमारा कितना हो गया 3। तो हमसे पूछा है a माइनस b का वैल्यू बताइए, a माइनस b का वैल्यू पूछा है, a का वैल्यू कितना 2 और b का वैल्यू -3, तो माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर में। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड जो मुझे एक हमने आज एक यूनिक क्वेश्चन कराया है उससे रिलेटेड आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का हमको बहुत ही इंतजार रहता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ, चैनल को आप लोग नहीं देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय